नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में बात एआई महाकुंभ की करते हैं। राजधानी दिल्ली में एआई का महामेला चल रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज है चौथा दिन। ये एआई समिट दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट्स में से एक है और यही वजह है कि दुनिया भर के टेक दिग्गजों के लिए ये बहुत खास है। लेकिन ये एआई मेला आम लोगों के लिए भी उतना ही खास है। वजह है एआई एक्सपो, जहां दुनिया भर की कंपनियां एआई पर आधारित ऐसे प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस लेकर पहुंची हैं जो आम आदमी की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों से लेकर अलग अलग क्षेत्रों के लिए एआई सॉल्यूशंस खोजे जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में आपकी हमारी जिंदगी को किसी ना किसी तरह से प्रभावित जरूर करेंगे, किसी ना किसी तरह उसे आसान भी बनाएंगे। और यही इस एआई महाकुंभ की सबसे खास बात है। देखिए, इस एआई मेले में एक ऐसा अनोखा रोबो लाया गया है जो जमीन के नीचे छुपा खजाना ढूंढने में काफी माहिर है। ये रोबो मिट्टी खोदकर सैंपल कलेक्ट करता है, फिर उसका टेस्ट करता है और रिपोर्ट में बता देता है कि जमीन के नीचे मिनरल्स का कौन सा खजाना दबा है। पहले इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग जाते थे और खर्च भी ज्यादा आता था, लेकिन अब कम समय और कम कीमत पर सटीक उपाय ये एआई रोबो लोगों को देने वाला है। इस छोटे से रोबोट का नाम ऑटो सर्वेयर है। बहुत काम की ये चीज़ है। ये बेसिकली माइनिंग में काम आता है। माइनिंग में मिनरल्स कहाँ पर हैं, ज़मीन के नीचे। ये काम अभी एक आम नागरिक करता है, एक आम इंसान करता है। वो उस जगह पर जाता है, वहाँ खुदाई करता है, कुछ सैंपल लेकर आता है। वो सैंपल अगर पास होता है तो ही आप समझते हैं कि वहाँ मिनरल्स है और फिर जाकर आप खुदाई करते हैं। अगर मैन्युअली इस काम को किया जाए, यानी कि कोई इंसान जाकर इस काम को करे, तो लगभग 10 से 12 साल तक का समय लगता है। लेकिन ये रोबो उसी काम को 5 से 6 महीने में पूरा कर देता है। मेरे किस काम को ये सबसे आसानी से अंजाम देने वाला है? सर ये रोबोट जो है ऑटोनोमसली चलता है, बिना जीपीएस, बिना वाईफाई और नो कम्युनिकेशन जोन्स में। जो अभी इंसान को बहुत तकलीफ़ होता है जाने में, जो फॉरेस्ट एरियाज़ होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस जो होता है, उधर ऑटोनोमसली ये जाके एरिया को मैप करके और अर्थ के नीचे जो मिनरल्स है उसको प्रॉस्पेक्ट करके वो डिग करके आपको सैंपल देता है। क्या काम करता है उसका एक डेमो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए उसका डेमो चल रहा है कि किस तरह से वो काम करेगा। देखिए, अब ये रोबो गया ज़मीन के अंदर, जहाँ उसको लगा कि यहाँ पर मिनरल्स हो सकते हैं, इस तरह से उसने उसी पर्टिकुलर जगह पर ड्रिल किया और एक सैंपल लेकर वो आ गया। उसकी टेस्टिंग भी वो खुद कर सकता है। अभी इस काम के लिए आप मैन्युअली बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो एक्सपर्ट हों। वो जाते हैं, खुदाई करते हैं, जगह जगह ढूंढते हैं। पहले उन्हें ढूंढना होता है कि मिनरल्स हो कहाँ सकता है, और उस जगह पर जाकर वो लोग खुदाई करते हैं, फिर उसका सैंपल लेकर आते हैं। उसके बाद आप बड़े नंबर्स में, बड़े स्केल पर आप माइनिंग कर सकते हैं। ये तो थी जमीन के गर्भ में छुपे रहस्यों को उजागर करने की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आने वाले वक्त में एआई इंसानी दिमाग की तहों में छुपी अनकही बातों को सामने लाने में भी कारगर होगा। एक ऐसा अनोखा सा एआई ऐप भारत मंडपम में प्रदर्शित किया गया है। स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए बनाया गया ये वेरी स्पेशल ऐप इंसानी दिमाग के सिग्नल्स समझ सकता है। बोलने में असमर्थ व्यक्ति बिना बोले केवल अपने दिमाग में सोचकर सामने वाले को मदद के लिए बुला सकता है, बिना हाथ हिलाए कॉल भी कर सकता है। स्पेशल लोग हैं, आपको हमेशा उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई चाहिए जो उनके हर तरह से मदद कर पाए, कभी खाने के लिए, कभी पानी के लिए, कभी दवा के लिए या बाकी किसी और काम के लिए। लेकिन अब इस तरह के एआई के ज़रिए कई सारी चीज़ें नए डेवलप हो रही हैं जिनके ज़रिए एक स्पेशल आदमी भी आत्मनिर्भर हो सकता है। हम यहाँ पे कुछ यहाँ दिखाने के लिए हमने 4 एप्लीकेशन बनाए हुए हैं। एक एप्लीकेशन हमने छोटा सा बनाया हुआ है, जैसे पर्सन को यदि सहायता की ज़रूरत है तो वो एक कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है जहाँ पे सहायता लिखा हुआ है। शुरू कर देंगे हर्ष।
ये हमारे टीम मेंबर है। डेली नीड इसमें दिखाई पड़ रहा है, कई सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, तो जैसे कम्युनिकेशन के लिए पहला यदि बता दें, डे टू डे नीड के लिए, तो यहाँ पे ये कृष्ण हैं जो EEG हेडसेट लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स मैंने दिखाए हुए हैं, जैसे सहायता के लिए कुछ दिखाना है, कॉल के लिए कुछ दिखाना है, न्यूरो लर्निंग दिखाना है, न्यूरो फीडबैक दिखाना है। तो जब पर्सन सहायता के लिए देख रहा है तो कंप्यूटर को समझ में आता है इसका पैटर्न कि वो सहायता के लिए देख रहा है। कंप्यूटर विल स्पीक आउट, मुझे सहायता की ज़रूरत है। मैं अभी चुप हो जाती हूँ क्योंकि ये बोलने वाला है। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो हमारे कंप्यूटर एल्गोरिथम ने ये समझ लिया कि उनको सहायता की जरूरत है। मतलब जो स्पेशल लोग पीपल हैं उन्हें बस सोचना है, उनके मन में आएगा और ये उसे ऑपरेट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ हम जो एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें ये डिपेंडेंसी है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है। दूसरे एल्गोरिथम हमारे जो रिसर्च लैब में चल रहे हैं उनका काम ये होता है कि उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी नहीं देखना है, उसको सिर्फ सोचना है और वो काम हो जाएगा। तो हेल्प में फिर क्या क्या होगा? हेल्प में हम जैसे बता सकते हैं उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, लाइट ऑन करना है, AC पंखा बंद करना है, दरवाजा ऑन करना है, कोई आया है उसको बुलाना है। इस तरह के डे टू डे कम्युनिकेशन के काम किए जा सकते हैं। ये अच्छा, हाँ, इन्हें किया जा रहा है। दूसरा इन्होंने काम शुरू कर दिया है जो कनेक्ट करने का काम कर दिया है। तो ये इनके कॉल करने का काम कर दिया है। तो ये इनका फ़ोन है, ये इनके केयर टेकर का फ़ोन है। यहाँ पे देखेंगे तो इस फ़ोन से यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे कॉल चला गया है। एट द सेम टाइम एक SMS भी चला है। इसको कट कर दूँ मैं? एक मिनट, देखिए आप, इन्होंने बस सोचा कि मुझे किसी को फ़ोन करना है, इनका फ़ोन यहीं पर रखा हुआ है, लेकिन इनके फ़ोन ने उस पर्सन को कॉल कर दिया यहाँ पे। और फिर एक का नाम कृष्ण है, कृष्ण के नाम से SMS आ जाता है जहाँ पे ये बोलता है तो ऐसे अलर्ट प्लीज़ हेल्प। तो अब हम इसको, ये तो छोटी सी टेक्नोलॉजी, रिसर्च हमारी ये है कि हम इसको समझ पा रहे हैं। इसके साथ हम व्हाट्सएप कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। मतलब इसका ये कि काम का भी है और कमाल का भी है एआई। देश में इस वक्त देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप का माहौल है, सभी जानते हैं। कल शाम हमारी टीम ने नीदरलैंड्स पर जीत हासिल कर एक बार फिर से देश का दिल खुश कर दिया है। क्रिकेट के इसी फीवर का एक ट्रेलर आपको एआई एक्सपो में दिखाई देगा, जहां एआई कोच साहब भविष्य की क्रिकेट कोचिंग का नजारा दिखा रहे हैं। एआई का इस्तेमाल दरअसल कई जगहों पे हो रहा है। स्पोर्ट्स में हो सकता है, कैसे हो सकता है? इस बैट में एक सेंसर लगा हुआ है। अब आपके घर में कितने कोहली बनना चाहते हैं, अच्छा खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, तो क्रिकेट ट्रेनिंग एकेडमीज में या छोटे छोटे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज होती हैं, वो क्या कर सकती है एआई का इस्तेमाल। तो हम IBM के इस स्टॉल पर हैं, इस पवेलियन में एआई फॉर स्पोर्ट्स हो रहा है। एआई फॉर स्पोर्ट्स में हम क्या कर रहे हैं? पहले तो आपने नाम रजिस्ट्रेशन कर लिया? यस, सो हम यहाँ पे पहले रजिस्टर करते हैं, देन हम आपको 6 गेंदे देते हैं टू ट्राई द शॉट। और यहाँ पे हम हमारा एआई फॉर स्पोर्ट्स में वी कैप्चर ऑल द डेटा, आपका सारा स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो रहेगा। वर्चुअल बॉल है कि यहाँ असली कोई बॉलर है नहीं, तो ये कंप्यूटर पर बॉल है, मुझे उससे मारना है और उसके बाद क्या पता चलेगा। तो मैं माइक इनको दे रहा हूँ, इनका बैट मेरे हाथ में। इसका इस्तेमाल, ये प्रोटोटाइप कहीं हो रहा है कोई? ये एक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में लाइव है, जहाँ पे हम, ये देखिए सर, यहाँ पे आपका सारा ये कमेंट्री जनरेट हुई है एआई के द्वारा। अच्छा, मैंने कैसे खेला है? आप कम्स टू द नेक्स्ट डिलीवरी एंड इट्स सॉलिड डिफेंसिव स्ट्रोक, कीपिंग इट टाइट एंड कंट्रोल, द एक्शन कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट बॉल एंड व्हाट अ शॉट। तो मैंने किस तरह का खेल खेला है, एआई उसकी दरअसल एक कमेंट्री भी दे रहा है और इससे परफॉर्मेंस रिव्यू जब कह सकते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस अगर खराब है तो बेहतर कर सकते हैं। सोचिए एआई वाला बैट है, एआई वाले वर्चुअल बॉल हैं और एआई बता देता है कि आप क्रिकेट खेलने लायक हैं भी या नहीं है। हमने कहा घर घर से कोहली, घर घर से शर्मा, घर घर से सचिन। हमारे टाइम में भी ये आया होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए एआई के ऐसे ही कई कमाल मेडिसिन जगत में भी दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज कई नई दवाओं की रिसर्च और डेवलपमेंट में तो एआई की मदद ले ही रहे हैं, पर एआई एक्सपो में आप देखेंगे कि एआई की मदद से कैसे हजारों मील दूर बैठा डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी कर पाएगा। अक्सर एआई का इस्तेमाल जो है हम अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में एआई कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? आप सोचिए कि एक छोटे से शहर के अस्पताल के आईसीयू में अगर टेक्नोलॉजी मुहैया है, वहां एआई चल रहा है और डॉक्टर अगर अमेरिका में बैठा है और रिमोटली ऑपरेशन करना, तो कैसे हो सकता है? ये वो तकनीक है। एआई न सिर्फ सोनोग्राफी कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है, बल्कि छोटी मोटी सर्जरी से लेकर बड़ी सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक मॉड्यूल हम यहाँ पर देख रहे हैं, बगल में एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है जिसमें उसके जितने वाइटल्स हैं वो सब पता चल जाएंगे।
इसी के साथ जो डॉक्टर देख रहा है रिमोटली, अगर कहीं ऑपरेट कर रहा है, कहीं दूसरी जगह पर भी बैठा हुआ है, वो एआई कमांड दे करके एआई डेटा बता देगा, उसके वाइटल्स बता देगा, उसकी क्या जरूरतें, और उसी के साथ साथ अगर सर्जरी करनी है तो ये हो सकती है। कितनी संभावनाएं होती हैं कि इस तरह के मॉड्यूल को हम हर जगह मुहैया करा सके, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में? ये डिपेंड करता है ओवरऑल सिस्टम जो डिप्लॉय करते हैं। बहुत आसानी से हमारा प्लेटफॉर्म जो बनाते हैं हम उसके ऊपर एक्सेलरेटर रहता है, उसके थ्रू हम एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं। एआई सर्जरी कैसे करे? एआई क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है? एआई सभी कुछ कर सकता है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल रोबोटिक्स होता है, उसके बजाय रोबोटिक्स को इंटेलिजेंट रोबोटिक्स बनाते हैं, वहाँ पे एआई काम करता है। यानी जो एक डॉक्टर का इंटेलिजेंस है, दिमाग है, वाइटल्स को पढ़ना, पैरामीटर, जो डॉक्टर का दिमाग है वो हम आपको इस रोबोटिक आर्म में लगा के दिखाएंगे, तो वो रोबोटिक आर्म जो है वो डॉक्टर जैसा इंटेलिजेंट हो जाएगा। किस तरह की सर्जरी फिर ये कर सकता है? सर्जरी कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो सब ये रिसर्च चल रहा है इसमें, तो ये जो है ये सब रिसर्च वाली आइटम है, बट हो सकता है। मतलब रोबोटिक सर्जरी कॉमन है, हम किडनी से लेकर के कई चीजें देख रहे हैं। आप सोचिए कि अगर एआई आ जाए तो उसमें क्या होगा कि जैसे कोई आउट ऑफ द वे कुछ चीजें हो रही हैं, जो चीजें सामने में नहीं हो सकती हैंडल, तो प्री कॉन्फ़िगर्ड होने के बजाय वो एआई इनेबल्ड रहेगा। एआई इनेबल्ड रहेगा तो वो अपने आप से डिसीजन ले पाएगा, मोर देन जो डॉक्टर जो बोल रहा है उसके अलावा भी कुछ चीजें वो देख लेगा। नहीं दिखाई दे रहे हैं, एआई पहचान लेगा वाइटल्स को रीड करके कि और कुछ यदि है इश्यू तो उसको फिर वो ह्यूमन इंटेलिजेंस में डॉक्टर वाइटल देख रहे हैं, लेकिन शरीर में कोई एक ऐसा बदलाव हो रहा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन एआई जो मशीन की इंटेलिजेंस है वो उस बदलाव को देखेगी, ये बताएगी कि यहाँ इस सर्जरी में इस बदलाव की भी जरूरत है, मेडिकेशन बदल सकती है, सर्जरी बदल सकती है। तो देखिए, हेल्थ का ख्याल भविष्य में एआई ही रखने वाला है। जिंदगी को आसान बनाने के उपायों के तहत ही फिजियोथेरेपी के लिए एक ऐप एआई एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। ये ऐप घर में सबके लिए फिजियोथेरेपी को काफी आसान बना देगा। न केवल बीमार इसकी मदद से घर पर ही फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज सटीकता के साथ कर पाएंगे, बल्कि खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग में इसकी मदद मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि इस ऐप का काम जितना ही अनोखा, इसका नाम भी है। इसका नाम है क्रिगत। क्रिगत का मतलब हुआ क्रिया प्लस गति। सो ये दो चीजों को मिलाकर वर्ड बना है। क्रिया मतलब आप जो मोशन करते हो, और गति मतलब स्पीड। तो आप जैसे जंप कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, उसके लिए कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं है। आप सिर्फ ट्रेनर बताता है कि ये सही किया है, ये गड़बड़ किया है। पर अगर आपके पास में एक ऐसा तकनीक आ जाए कि आप ये बता पाओ कि यार ये सही ऐसे हो रहा है, या यहाँ पर ये और इम्प्रूव कर सकते हो, तो जो बच्चे 16 साल से 20 साल के जो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, उनका मेजरमेंट एनालिसिस मच मोर इनहैंस तरीके से किया जा सकता है। सो ये मतलब फिजियोथेरेपी प्लस आपकी जो जिम की एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो भी। तो आपका जो ऐप है वही ट्रेनर बन जाएगा। कैसे काम करते हैं अगर हम एक डेमो देख पाए तो? आपका वर्कआउट शेड्यूल रहता है, और मैं डायरेक्टली सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन से समझाता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कि मैं एक मिक्स्ड वर्कआउट कर रहा हूँ, और मैं अपने वर्कआउट को स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मेरे पास में अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं। जैसे मैं एक स्ट्रोक पेशेंट हूँ और वहां पर मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, तो मेरा लेफ्ट शोल्डर अबडक्शन हुआ, लेफ्ट शोल्डर फ्लेक्शन हुआ, एल्बो प्रोनेशन, शोल्डर एक्सटेंशन, और हर एक में मैंने रेपिटेशंस डिफाइन कर रखे हैं, जो मैं ये मशीन खुद से भी कर सकती है आपकी कंडीशंस को देख के, जिसको बोलते हैं गेट एनालिसिस। पर उस पर नहीं जाएंगे अभी अपन सीधे वर्कआउट चालू करते हैं। थोड़े से लोग काफी सारे हो रहे हैं। इस तरह से हम जिम भी कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वो भी कर सकते हैं, और हम साथ साथ अगर कोई फिजियोथेरेपी का केस है तो उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। लास्ट में एक रिपोर्ट आपको देता है। हाँ। उस रिपोर्ट में क्या कुछ होता है? सो उस रिपोर्ट को अपन देखते हैं लाइव। हाँ, सो उस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको रेंज ऑफ मोशन पता चलता है आपके हर एक जॉइंट का, आपके किस जॉइंट को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कौन सा जॉइंट एवरेज रेंज ऑफ मोशन से थोड़ा सा नीचे है, आपके गेट एनालिसिस के कंपैरिजन में आपका रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। और हम तो आप जब इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी चीज वही है जो हम पहले कह रहे थे कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का एक एक सेशन हजारों में होता है। आप उस फीस को बचा सकते हो, और साथ ही साथ आपको एक लाइव हाथों हाथ आपके एक्सरसाइज का एक रिपोर्ट मिल रही है। मतलब आप जिस बीमारी के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे थे, वो थेरेपी ले रहे थे, उससे आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ रहा है, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं, ये सब कुछ ये ट्रैक करके बता सकती है। जाहिर तौर पर हेल्थ सेक्टर में ये बहुत कारगर साबित होने वाली है। देखिए, ऐसे ऐप्स के जरिए शरीर को सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा एआई। यानी
यही काम वो दिमाग के लिए भी करने वाला है। एआई एक्सपो में इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों ने एक ऐसा ऐप प्रदर्शित किया है जो पढ़ाई के दौरान छात्रों को डीप टू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल देगा। एक ऐप में आपको पढ़ाई का टाइम और कंटेंट फीड करना है, बस आपका काम खत्म। ऐप में सेट अवधि के लिए आप अपने कंप्यूटर या फोन पर तो ना तो सोशल मीडिया और ना ही कोई दूसरा ऐप इस्तेमाल कर पाएंगे। और मजेदार बात यह है कि इसका कंट्रोल किसी और के पास होगा, यानी बीच में मन डोले भी तो फिसलने का नो चांस। सोशल मीडिया पर दौड़ती रील्स ने हमारी याददाश्त को बहुत कमजोर कर दिया है और हमारे पेशेंस लेवल भी बहुत नीचे चला गया है। हम किसी भी चीज पर फोकस करना चाहते हैं तो कई बार नहीं कर पाते हैं और ये समस्या सबसे ज्यादा हो रही है स्टूडेंट्स को। लेकिन इस समस्या का एक हल निकाला है बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एक एआई ऐप बनाई है जिसके थ्रू ये दावा करते हैं कि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम आपका फोकस दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं, आपके फोकस को, आपके कंसंट्रेशन पावर को और बेहतर बना सकते हैं। या श्योर सर, लाइक अगर हम अपने एप्लीकेशन फोकस एक्स की बात करें तो ये एक एडटेक एप्लीकेशन है जो बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तीनों के लिए है, जहाँ पे आप अपने स्टडी सेशंस को शेड्यूल कर पा रहे होंगे, वर्क सेशंस को शेड्यूल कर पा रहे होंगे। उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक यूआरएल्स डालने पड़ेंगे जो आपको सेशन के दौरान यूज करने हैं। बाकी जो आपका सिस्टम है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा और आप सिस्टम में कुछ और भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ये कहने का मतलब ये कि ये मेरा सिस्टम है और मान लीजिए कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मैंने इस सिस्टम पर सिर्फ इस ऐप पर हम सिर्फ उस जो क्लास हमें करनी है हम उसका लिंक डालेंगे, यहाँ से क्लास स्टार्ट होगी और एक तरह से इसका सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। हम डाल देंगे कि जैसे हमें आधे घंटे या 1 घंटे पढ़ाई करनी है, वो टाइम भी हम डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आप सिर्फ आपने जो उसको कमांड दी है, जो आपने उसे इनपुट दिया है कि आपको ये पढ़ाई करनी है, सिर्फ वो कोर्स ही आपके डैशबोर्ड पर चल रहा होगा। बाकी सारी जो अदर एप्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। मतलब उस समय यूट्यूब बंद, उस समय फेसबुक बंद, उस समय इंस्टा बंद, कुछ भी नहीं चल रहा होगा उस गिवन टाइम के लिए। ठीक बात है? अगर सर आपको यहाँ पे हमेशा क्या होती है, ऐसे एप्लीकेशंस पहले से भी एग्जिस्टिंग है मार्केट में, बट हमेशा जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो यूजर पे होती है। आप जब चाहो यूट्यूब वापस से स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे जो हमने क्या किया है, अकाउंटेबिलिटी यूजर को ना दे करके उनके पेरेंट को दिया। अगर आप 16 के नीचे एक स्टूडेंट है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी आपके पेरेंट्स के हाथ में होगी ये डिसाइड करने के लिए कि आप बाकी सिस्टम यूज कर पाओगे या नहीं। अगर आप 16 के ऊपर है तो आपका कोई भी फ्रेंड या कलीग हो सकता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आपको हमारा सिस्टम अलर्ट्स दे रहा होगा, आपको मोटिवेट कर रहा होगा वर्क पे वापस जाने के लिए, वरना आप अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी भी इमरजेंसी केस में लाइक सिस्टम को यूज करना है तो आपको एक 6 डिजिट कोड डालना पड़ेगा जो आपके एक ट्रस्टेड पर्सन पे ही जाएगा और उसके अलावा आप अपने सिस्टम को यूज कर सकते हो ना। हम एक IoT बैंड भी बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच की तरह है, वो आपके बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा और उसको भी अनलॉक करने के लिए आपको वो 6 डिजिट कोड ही डालना पड़ेगा जो आपके ट्रस्टेड पर्सन पे जाएगा। मतलब आप चाहे स्टूडेंट्स हो, मतलब आपकी एज चाहे 16 के नीचे हो या 16 के ऊपर हो, कोई भी हो उसका यूजर, उसको अपना जो कमांड है वो किसी और के हाथ में देना पड़ेगा, चाहे वो पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो या आपके घर में कोई हो, कि जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक आपकी जो बाकी एप्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। अब देखिए ये सारी बात जो है ना वो फोकस की बात है। जैसे एआई मेले में पूरा का पूरा फोकस इस बात पर है कि एआई से जिंदगी आसान बन जाए, एआई समस्याओं का समाधान बने, और एक समाधान एआई ने हैवी इंडस्ट्रीज के लिए भी निकाला है। एक ऐसा रोबो प्लेटफॉर्म एआई समिट में ला गया जो देखने में छोटा है लेकिन भारी भरकम सामान को उठाकर तुरंत एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इंडस्ट्रीज में मोबिलिटी को बेहतर बनाने में ये रोबो काफी काम आने वाला है। ये कोई झूला या खिलौना नहीं है,
दरअसल बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस हैं वहां पर आपके इसेंशियल्स हैं उसकी मोबिलिटी के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म है। तो टीसीएस और टाटा ने इस तरह के सर्विसेज एआई ऑपरेशंस की कैसे वेयर हाउसेस में जो लॉजिस्टिक्स मूवमेंट है वो कितना आसान होगा। अब अगर मेरा वजन ले लिया तो मतलब थोड़ा बहुत वजन तो उठा लेगा। तो टाटा के पवेलियन में हम कई सोल्यूशंस में देख रहे हैं। इस्तेमाल इसलिए जरूरी है कि जैसे से अब हमारी क्षमता बढ़ेगी, हम डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं और दूसरा लोगों की जब डिमांड बढ़ी तो बड़े बड़े वेयर हाउस बनते जाएंगे। तो बताइए सर यहाँ पर क्या कहते हैं, हम ये जो मशीन देख रहे हैं इसका वास्तविक इस्तेमाल क्या है? यहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज में बहुत सारा मटेरियल मूवमेंट वगैरह होता है और बहुत लेबरिश टास्क भी होता है, तो उनको इजी करने के लिए ये डिवाइस और रोबोट्स बनाया है। यहाँ से क्या होगा कि जो भी रिपीटेटिव मूवमेंट मटेरियल जो दलान एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है उसको ये रोबोट के ऊपर रखा जाएगा एंड ये रोबोट इसको लेके जहाँ पे असेंबली लाइन रहेगा वहाँ पे उसको फीड करेगा। तो जो भी लेवल के ऊपर का पेन है वो कम हो जाएगा और उससे हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी अच्छा मोबिलिटी के लिए है, विद इन इंडस्ट्री मोबिलिटी के लिए। देखिए आने वाले वक्त में भारत डाटा सेंटर्स का हब बनने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डाटा सेंटर बनाने के लिए भविष्य में भारत का ही रुख करेंगी। ऐसे में हमारे देश में डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में एआई की मदद ली जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी के जमाने में डेटा बहुत जरूरी है और ऐसे में डेटा सेंटर में क्यों भारत आगे महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि तकनीक में हम विकास कर रहे हैं और इसीलिए डेटा सेंटर्स के लिए भारत कह रहा है कि दुनिया के सभी लोग आए, भारत में हम डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और इसीलिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉड्यूल कूलेंट से लेकर के उनके स्टोरेज, उसके प्रोटेक्शन, हर चीज पर हम काम कर रहे हैं। इसीलिए भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट में हमें इस तरह के मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं कि कैसे डेटा सेंटर बनाए जा सकते हैं, कम जगहों में बनाए जा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है और उसी के साथ साथ उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऑपरेशंस के लिए जो मॉड्यूल है। अब आपको ये अपने आप तो एक आर्टिफिशियल मॉड्यूल देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि डेटा सेंटर कैसे कम जगहों में बनाया जा सकता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए जो पूरी तकनीक लगती है, एआई का इस्तेमाल होता है, डेटा ट्रांसफर से लेकर के प्रोसेसिंग। ये देखिए इस तरह की पूरे इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसमें आउटडोर यूनिट पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए अंदर की यूनिट, स्टोरेज, बैटरी, हर एक वो जो हिस्सा है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रिन्यूएबल के साथ साथ जो कन्वेंशनल मेथड है, जो पारंपरिक मेथड है, यानी कि अपने आप जिसको जायंट सेटअप कहते हैं, खासकर जब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी टेक्नोलॉजी के लिए। और इसीलिए जो है इंडिया, क्योंकि आपने देखा अमेरिका में इस तरह के डेटा सेंटर्स हैं और अब बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया जो रुख कर रही है भारत के लिए कि डेटा सेंटर कैसे बनाए जाएंगे। आप देखिए इस तरह के डेटा सेंटर्स होते हैं, आपने बड़े बड़े यहाँ पर स्टोरेज हो गए और उसके साथ साथ पूरी ये जो यूनिट होती है, जो लिबर एक्सयू है, ये कूलेंट का काम करती है। यानी डेटा को प्रिजर्व रखने के लिए, वो खराब ना हो तो आपको कूलेंट का काम करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ आपको बैटरी चाहिए, पावर, तो हैवी पावर यूपीएस इस सब का इस्तेमाल होता है। कैसे एक डेटा सेंटर दिखाई देता अगर आप ऐसे इस तकनीक से समझिए। पूरा मॉड्यूल यहाँ पर इसीलिए खड़ा हुआ है, मॉड्यूल दिखाने के लिए कि एआई के जमाने में आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना होगा, उसे रखना होगा और दुनिया का कोई भी मुल्क भारत में आके अपने डेटा को रख सकता है। हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेड इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और भारत मंडपम में वही ताकत तकनीक यहाँ दिखाई दे रही है। मतलब इसका ये कि आपकी लाइफ के हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेकर आया है ये एआई ऐप, जो आपकी काफी मदद करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।